नमस्कार, मैं हूं नीतीश और आज के इस कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ज्योति यरुराज से, जो अभी हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में भारत के लिए 100 मीटर हर्डल्स में रजत पदक जीता। लेकिन ये रजत पदक के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। मैं सुनाऊं इससे अच्छा है कि क्यों ना ज्योति से खुद ही बात की जाए। अभी ज्योति मेरे साथ हैं टेलीफोन लाइंस पर। हेलो, हाय सर। हाय, वेलकम टू आकाशवाणी। थैंक यू सर। मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर द सिल्वर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, किसने प्रोत्साहित किया आपको कि मैंने दौड़ में आना है, रनर बनना है? कोई एंकरेज ही नहीं किया मेरे को। अच्छा। लाइक एथलेटिक्स करने के लिए सब डर गया था कि लाइक कुछ होगा, अच्छा नहीं हो पाएगा बाहर गए तो करके। बट आई फेल्ट आई वांट टू डू समथिंग। मतलब मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कब मैं स्पोर्ट्स शुरू किया ऑन स्कूल टाइम। अच्छा, स्कूल से आपने स्टार्ट किया, स्कूल में ही आपको अच्छा लगा कि मुझे भागना है, लेकिन एनकरेजमेंट नहीं मिला घर से। अच्छा, तो फिर आप मतलब रिबेल की तरह थी कि आपने कहा नहीं मुझे करना ही है? हाँ सर, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को छोड़ने के लिए भी मन नहीं लग रहा है। मेरा मम्मा ने बोला, पापा बोला, भैया ने बोला कि लाइक ये अच्छा नहीं है लड़की के लिए, दिस इज नॉट गुड करके। बट मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि लाइक छोड़ना है स्पोर्ट्स को, मन से नहीं हो रहा है वो स्टॉप करने के लिए। सो मैंने मेरे मम्मा को बोला था लाइक मेरे से नहीं हो रहा है, मैं करना ही हूँ, मेरे को करना ही है करके। तो 2022 10 मई 2022 को आपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड 100 मीटर्स हर्डल्स का तोड़ा, 13.23 सेकंड्स का। उसके बाद कुछ चेंज आया लाइफ में? उसके बाद घर वालों ने कहा कि नहीं अब ठीक है, हमें मंजूर है, आप करते जाओ? हाँ, वो चेंज तो आया सर, या उसके बाद ही आया। मतलब मम्मा को 1 साल में ही आ गया, 1 साल के बाद ही आ गया। मेरे मम्मा ने मेरे को 1 साल दिया था चांस, आपको 1 साल देती हूँ, आप प्रूव करो कुछ समवेयर, हाउएवर इट इज पॉसिबल, आप प्रूव करके पापा को बोलो कि आई एम राइट करके। तो मैंने 1 ईयर में नेशनल मेडल जीता। अंडर 18 यूथ नेशनल्स में। मम्मा कहा कि लाइक ठीक है, अभी से आपको कुछ करना ही करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट अच्छा प्रूव करो हमको। वी आर स्टे मतलब सोसाइटी कैसा कि लाइक आप कुछ भी कितना भी अच्छा करो, दे विल रिमेम्बर, बट एक छोटी मिस्टेक किया तो दे विल पॉइंट आउट यू, सो बी केयरफुल व्हाट एवर यू आर डूइंग, लाइक दैट शी सेड एंड शी एनकरेज्ड मी. So your pillar of strength is your mother. Yeah. She always supported you. She said, I am giving you 1 year. You prove yourself. And in that span of 1 year, you actually proved yourself, winning a medal at the nationals. Yes, yes. और उसके बाद आपके पापा ने कहा कि अब कोई बात नहीं, अब ज्योति has arrived. उसके बाद it was smooth sailing after that. It was not. फिर क्या struggle हुआ? It was so much struggle actually, because they said they encouraged me, but there was no money to spend the spikes or shoes, food and everything. So it was so hard days for me before, and so some seniors, the guidance, and a lot of good persons I met, and seniors and everyone, and Sai Hostel especially, the central government in Hyderabad. So the specialties, whatever it is there, everything was supports me. मैंने मतलब कि लाइक कुछ भी भगवान मेरे को कुछ भी चॉइस दे दो किसी साइड से भी, मैं उसको यूज करके मैं आगे बढ़ती हूँ करके, मतलब ब्रेक किया, वैसा ही हुआ सर। मतलब जो भी छोटा छोटा अपॉर्चुनिटी जहां से भी आपको मिलता रहा, आपने कहा कि इसको ग्रैब कर लूं, छोटी सी अपॉर्चुनिटी को भी मिस नहीं करने दिया आपने। यस सर, या एग्जैक्टली। तो ये इतनी ताकत, इतना हौसला, इतना अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है ज्योति? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, थोड़ा सा सक्सेस नहीं मिलता, थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। आपके पास इतनी ताकत कहाँ से आती है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर स्ट्रेंथ? मतलब मैंने देखा सर, मैंने भी बहुत काम किया था छोटी एज में। व्हेन आई एम इन 8th क्लास, 7th क्लास एंड 9th क्लास, लाइक दैट टाइम सब हॉलीडेज में मैंने एक 1-2 वीक्स हॉलीडेज ग्रैंड मदर हाउस को जाके फिर मेरा हाउस के लिए मैं भी थोड़ा काम किया था बाहर शॉप्स में। एंड मैंने देखा मेरा मम्मा पापा को कितना वर्क करता है, एंड दे विल स्पेंड द होल लाइफ, एक्चुअली वो लोग का पूरा लाइफ काम के लिए हो गया, और अभी तक कुछ भी नहीं देखा मम्मा पापा ने, मतलब रियल हैप्पीनेस वो लोग देखा ही नहीं है। और वो लोग एवरी ईयर हमारे लिए काम करते हैं, हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, स्पेंड करते हैं टाइम। हाँ, बट फिर भी इतना काम करके भी कुछ भी
फायदा नहीं मिलता है, द सेटिस्फेक्शन इट वोंट बी देयर, एंड तो आपकी पैसा भी इतना अच्छा नहीं आता है. सो आई डोंट वांट टू बी लाइक देम. आई वांट टू बी लाइक प्रूव समथिंग एंड आई वांट टू डू समथिंग. एंड यू हैव एक्चुअली डन ए लॉट. बहुत अच्छा आपने किया और बहुत बढ़िया किया. कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन. तो फैमिली में और कौन है आपके? सिबलिंग्स, ब्रदर, सिस्टर? बड़ा भैया है. तो वो भी इनकरेज करता है स्पोर्ट्स में? हाँ, अभी मेरा पूरा फैमिली मेरा साथ एंकरेज कर रहे थे. अच्छा, ये जब अभी एशियन गेम्स में आपको देखा और आपने बताया ना कि बहुत कुछ स्ट्रगल करके ही मिला आपको, आसानी से कुछ नहीं मिला, और ये मेडल ऑलमोस्ट आपको डिनाई हो रहा था, वहां पे भी आपको जबरदस्त स्ट्रगल करना पड़ा. सब लोग एजिटेटेड थे. हम यहाँ से कवर कर रहे थे, हमारी टीम वहाँ ग्राउंड जीरो पे भी थी, लेकिन कोई भी फील्ड में नहीं आ सकता था. वहां पर आपने अपने आप को खुद डिफेंड करना था. वो जरा दोबारा से रिलीव कीजिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, और किस तरह से आप में जोश आया कि नहीं, मुझे भागना ही है, ये मुझे डिनाई नहीं कर सकते. एशियन गेम मेरा ये फर्स्ट एशियन गेम्स है, और इसमें मैंने 2 इंडिविजुअल इवेंट्स के लिए क्वालिफाई हुआ. एक 100 मीटर हर्डल्स मेरा मेन इवेंट है, और मैंने दूसरी इवेंट ट्राई किया था 200 मीटर्स, वो भी मैंने सेलेक्ट हो गया. और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि मैं 200 में भाग रही हूँ कि लाइक, बट मेरा दोनों इवेंट्स एक ही डे हो गया. मॉर्निंग मैंने 200 मीटर्स किया था, बट थोड़ा सा इंजरी का पेन के वजह से मैंने 200 थोड़ा स्लो कर लिया, तो इसके वजह से मैंने फाइनल को नहीं क्वालिफाई हुआ. तो मेरा कोच ने बहुत ही डिमोरलाइज हो गया. मतलब 200 में भी अच्छा कर सकता था, बट मेरा कोच ने मैंने वो देखा, हाउ मच ही स्ट्रगल, हाउ मच ही वो लोग मेरे को बहुत बिलीव किया, मेरे को बहुत अपॉर्चुनिटी दिया, इधर हॉस्टल दिया और खाना दिया और सब कुछ मेरे को बिलीव करके इतना 1.5 ईयर से मेरे को अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं. तो मैंने वो देख के मेरे को बहुत गुस्सा आया फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि तो मेरे को अच्छा नहीं लगा कि मैंने हिट आउट हो गया 200 में. मैं बहुत गुस्सा से गया 100 मीटर हर्डल फाइनल में. मैं आज मेरा अच्छा टाइमिंग करके ही आना है, कुछ भी होने दो, मेरे को कुछ भी डिफरेंस नहीं आने वाला है. मैं ऑलरेडी प्रूव किया, बट मैं आज अच्छा करके ही आना है करके मैंने गया. ऑलरेडी मैं बहुत गुस्सा में है वो टाइम में कि लाइक मैं अच्छा टाइमिंग करना ही आज करके. फिर मैं बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस में ही था कि मैं करूंगी आज करके. फिर मैं ब्लॉक्स में गया, ऑन योर मार्क बोला, सेट के बाद ऑलरेडी और एक चाइनीज के एक आपके लेफ्ट में जो चाइनीज, हाँ, या सो एक एथलीट है, वो एथलीट ओपनली गन के पहला ही शुरू कर लिया, जंप कर गया. या सो शुरू एक्चुअली दैट इज नॉट करेक्ट सर. वो डिस्क्वालीफाई कर लेता है कि आपने फॉल स्टार्ट किया करके. सो फॉल स्टार्ट किया मैंने, सोचा कि फॉल स्टार्ट हो गई, ठीक है. मैंने फिर से ओके बी रेडी, एनीथिंग कैन हैपन, सो फोकस्ड, दे विल से ऑन योर मार्क, लाइक दैट मैं सोच रही हूँ कि लाइक नेक्स्ट राउंड के लिए. देन मैंने टर्न होके मैंने विजुअलाइज कर रही हूँ कैसा रेस करना है. देन जस्ट नॉर्मली आई टर्न, दे सॉ मी रेड कार्ड टू मी ऑल्सो, टू यू ऑल्सो. यस. मैंने शॉक हो गया. मैं ऐसा सोचा ही नहीं ऐसा होगा करके. इट्स लाइक सडनली आई नो दैट आई डिडंट डिड. पर आपकी ताकत उसमें आ गई, बिकॉज हम लोग सब खुद शॉक हो गए थे कि ये फॉल स्टार्ट आपका नहीं है, फॉल स्टार्ट वो चाइनीज धावक का है, लेकिन आप दोनों को डिस्क्वालीफाई कर रहे थे. और फिर उस समय आपने काफी कॉन्टेस्ट किया, और मुझे लगता है कि आपके कॉन्टेस्ट के बाद ही दोबारा मौका दिया गया आपको. यस सर. मेरे को लगा कि वो लोग माइंड गेम खेल रहे हैं, और मेरे को पता है रूल क्या है. मैंने नहीं किया तो मैं छोड़ूंगी नहीं करके ही सोचा था उधर. तो मैंने गलत नहीं किया तो क्यों मैं मानूं कि मैंने किया करके. सो और AFI टीम भी मेरे साथ है, वो लोग भी बोल रहे तो आप अंडर अपहिल में करो, हम देखते हैं करके. फिर मैंने बोला मैंने नहीं चाहती हूँ, मैं अंडर अपहिल में करती हूँ, आप लोग प्लीज एक कंसल्ट करो करके. देन वो लोग बोला, मैंने ओके वी विल डू अंडर द अपील, सो वी विल अगेन एक और चांस देते, दोनों को चांस देते, दोनों भाग लो करके बोला. सो आफ्टर दैट द गर्ल डिड फॉल स्टार्ट, वो लड़की का नाम निकल दिया, फिर मेरा नाम डाला था. आपको अपग्रेड कर दिया, ब्रोंज से सिल्वर कर दिया. आपने इतना कॉन्फिडेंस, वो जो आपने डिफेंड किया अपने आप को, और आपने कहा कि नहीं मुझे भागना है. आपको मालूम है कि आपने कितनी भारत की लड़कियों को और बहुत सारे एथलीट्स को, बहुत सारे लोगों को आपने वो एक जोश दे दिया उनके अंदर कि कभी भी इस तरह से हो तो पीछे नहीं हटना है, कॉन्टेस्ट करना है. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दैट मच ऑफ करेज टू एवरीबॉडी.
थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन आपने कहा कि आपको लग रहा था कि ये माइंड गेम्स खेल रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आप इससे बेटर कर सकते थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने 17 अक्टूबर 2022 को यू बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्लॉक अंडर 13 100 मीटर में आपने 13 से कम समय निकाला हुआ है। तो आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो वहां पर इस वजह से खराब हुई, आप इससे अच्छा कर सकते थे, गोल्ड भी ले सकती थी? हाँ सर, क्योंकि तो मैंने बिना करके ही वो लोग बोला, फिर से ऑन योर मार्क बोला। मैंने थोड़ा सा भी टिच किया तो वो लोग फिर से मेरे को फॉल स्टार्ट देने के लिए रेडी लगा। सो मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ उसके लिए, बट मैंने नहीं बोल रही हूँ कि वो गोल्ड आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, ब्रॉन्ज आ जाएगा, कि लाइक मैं बोल रही हूँ कि आई विल डू माई पर्सनल बेस्ट ओवर देयर। आई विल डू 100% बेटर टाइमिंग। दिस इज अ गुड लेसन। इट इज़ ए गुड लेसन। तो आपने क्या सीखा इसके आगे? अब क्या ध्यान रखना पड़ेगा? वैसे ये भी था कि दोनों तरफ चाइनीज धावक थे आपके, तो थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा हो गया था। लेकिन आप ये जो माइंड मेकअप है आपका, इसमें कौन हेल्प करता है आपको कि इतना स्ट्रांग रहना है, ऑपोजिशन भी हो, विपरीत परिस्थितियां भी हो, तब भी आपने स्ट्रांग रहना है? ये माइंड मेकअप जो है, इसके लिए आपके साथ कौन मेहनत करता है? एक्चुअली मैंने इतना बात नहीं करती हूँ, बट मेरा छोटी एज से मेरा मम्मा ही सिखाया कि लाइक आप घर में ज्यादा बात किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, हम हमारा लोग है। बाहर गया तो आपका क्या प्लस है क्या माइनस है, आप ही खुद का बोलना पड़ेगा, तो ही लोग आपको पता चलेगा आप क्या है करके। You will have to stand for your own self. Yes, sir. I have to stand for my own self. She indirectly teach me everything without like कभी बोलता ही नहीं कि मैं ये सिखा रही हूँ, बट वो सिचुएशन के वजह से सब कुछ मेरे को अब वैसा ही आ गया उससे बात करके करके। रिलायंस है और इंडियन एथलेटिक्स है, ये लोग हैं, हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत ही हेल्पफुल करते हैं सर। मतलब मैंने थोड़ा इंजरी में था 2020 में, तो रिलायंस ने मेरे को एक मौका दिया कि फिर से प्रूव करने के लिए और ये अचीव करने के लिए। मेरे को बहुत थैंक्स बोलना है कि रिलायंस फाउंडेशन एंड AFI एंड टॉप साई, ये लोग बहुत ही अच्छा ग्रॉस रूट एथलीट्स को लेके आके खाना से सब कुछ वो लोग देख के और कोचिंग फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा कोच को लेके आके इतना अच्छा स्पेशलिटीज करते हैं इतना इंडिया आगे बढ़ने के लिए और बच्चों को सब कुछ पता चलने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आप पोडियम में थे और आपको मेडल भी मिला, आपको लग रहा था कि पदक आपको डिनाई कर दिया जाएगा, लेकिन वो मेडल जब आपके गले में पड़ रहा था, आपने अपने हाथ में अपनी चेस्ट नंबर को उल्टा करके पकड़ा हुआ था और आप रो रही थी। वो सुनने देखने वालों को समझ नहीं आया कि ऐसा क्या इमोशन था उस समय कि आप रो रही थी। आपने एक मैसेज लिखा था, वो थोड़ा हमारे सुनने वालों को बताइए। एक्चुअली माय रेस हुआ था अक्टूबर 1 को हुआ था, सो अगस्त 31 को मेरा सीनियर है कौन मेरे को साई हॉस्टल है करके एक मेरे को नॉलेज बढ़ाया, लाइक बोला मेरे को एक हॉस्टल है, आप इतना टॉल है, हडिल भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ऐसा करके और हर टाइम कभी किसी भी एथलीट होने दो सर, सबका अच्छा ही नहीं चलता है, बहुत इंजरीज होता है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ज्यादा होता है, नहीं है तो पेरेंट्स घर में हेल्थ इश्यूज होता है और बहुत ज्यादा इश्यूज होता है। सो दैट टाइम वी नीड समवन लाइक पेरेंट्स, लाइक सीनियर, लाइक ब्रदर और समवन। सो हमको ऐसा एक सीनियर मिला कि उसका नाम साई गौतम है। सो ही द एग्जैक्ट डे 1 मंथ पहला वो एक्सपायरी हो गया, ही पास अवे। तो एक्सीडेंट में या एक्सीडेंट में ब्लड क्लॉट हो गया, सो दैट इज द रीजन उसको चले गए। तो आप उनको वो है तो मेरे को अच्छा लगता था कि लाइक बहुत खुश होता है कि लाइक स्पोर्ट्स क्या है करके उसको बहुत पता है, सब कुछ अच्छा बोलते हैं, मेरे को पॉजिटिविटी बोलते हैं। कभी मैं हैप्पी है तो एवरीबडी विल बी देयर, व्हेन आई एम सैड समबडी विल कम एंड इट्स ओके टू टेल लाइक माय पेरेंट्स एंड आफ्टर दैट साई गौतम, आप साई गौतम की बात कर रहे हैं, तो वो आपको सपोर्ट करते थे, उन्होंने काफी सपोर्ट किया आपको एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ। इस वजह से आप उस समय वो अपना मेडल उनको डेडिकेट कर रही थी। Yes, sir. He deserves the medal and one of the reason today I am here. I know. Now that he is not around, he must be looking from heavens at your performance. So आप इसके आगे उनको और क्या-क्या कुछ डेडिकेट करना चाह रही हैं? आगे की क्या प्लान है ज्योति? क्या सोचा है आपने इसके आगे? क्या टारगेट्स रखे हैं आपने आगे? नेक्स्ट ईयर ओलंपिक्स आ रहे हैं सर, सो मैंने
सेम रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि लाइक मेरा स्टेट गवर्नमेंट से अच्छा सपोर्ट मिलके मैंने थोड़ा और फोकस करके ओलंपिक्स में मैंने मेरा पर्सनल बेस्ट करना है और नेक्स्ट ईयर्स में मैंने परफॉर्मेंस आगे अच्छा करने के लिए कोशिश कर रही हूँ। आपका सब 13 तो आपका आ गया है 110 मीटर हर्डल्स में, और आप साथ साथ में 100 मीटर्स भी पहले भागती थी, वो आपने बंद कर दिया है आजकल 100 मीटर्स भागना? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। एक्चुअली क्या होता है कि लाइक एथलेटिक्स में 2 ही इवेंट्स भागना होता है जी। तो मैंने 100 200 भाग रही हूँ, तो 100 भी नहीं भाग पाती हूँ। ओके। तो इट्स लाइक मेरे को वो सीजन में मेरे को वो कंपटीशन में कौन सा इवेंट मेरे को अच्छा कॉन्फिडेंस देगा और कौन सी इवेंट मेरे को अच्छा यूजफुल होगा 100 मीटर हर्डल्स के लिए। ओके। तो मैं वो प्लान करके मेरे कोच से बात करके मैं करती हूँ सर। मतलब 200 मीटर से स्पीड इंड्योरेंस वर्कआउट, तो 100 मीटर से स्पीड। तो मेरे को दोनों इम्पोर्टेंट है मेरे को 100 हर्डल का इम्प्रूव होने के लिए। ओके। तो आजकल कोच डिसाइड करते हैं। अच्छा, कोच डिसाइड करता है, क्योंकि मुझे याद है कि पिछले नेशनल गेम्स में मैं वहाँ अहमदाबाद में था और आपने 100 मीटर्स और 100 मीटर्स हर्डल्स दोनों में स्वर्ण लिया था, लेकिन अब आप 200 में ज़्यादा ट्राई कर रही हैं 100 मीटर हर्डल्स के साथ। वो कोच डिसाइड करता है? यस, कोच डिसाइड करता है कि हमारा बॉडी कंडीशन कैसा है। ओके। एंड ये सीजन में किस चीज हमको इम्प्रूव होगा, किस चीज करना है। कभी मैं 400 में किया था रिसेंटली। इट्स नॉट लाइक वो इवेंट में जीतना है करके, बट वो यूजफुल होगा, मेरा माइंडसेट बढ़ाएगा और मेरा विल पावर बढ़ाएगा। ओके। तो फोकस इज ऑन 110 मीटर हर्डल्स। बाकी रेसेस को आप अपने कॉन्फिडेंस को, माइंड को या फिर अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए यूज कर रही हैं? Yes, 100 hurdle is my main event. 100 is your main? Yes, sir. चलिए, बहुत अच्छा लगा और वी आर वेरी हैप्पी फॉर द सक्सेस दैट यू गॉट इन एशियन गेम्स। पूरा इंडिया इस समय आपको आकाशवाणी के जरिए सुन रहा है। अगर आप कुछ कहना चाहें चलते चलते, या जो मैंने ना पूछा हो वो शेयर करना चाहती हूँ तो। और आई वांट टू थैंक्स टू न्यूज़ रिपोर्टर्स एंड मीडिया एंड रेडियोस आल्सो। ये तो हम इतना करते हैं, बिना आप लोग के एनकरेजमेंट से हमको कुछ नहीं हो पाएगा। आप लोग हमारे लिए इतना टाइम लेके आप लोग बाहर तक ये पूरा न्यूज़ स्प्रेड करने के लिए और पता चलने के लिए आप लोग बहुत ही हेल्प करते हैं सर। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन हु इज बिहाइंड मी एंड encouraging me each and every time. Thank you for me inviting here and I'm so proud to be Indian actually. क्योंकि तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका रिस्पॉन्स सुन के। एंड I want to tell everyone, कोई किसी को कुछ करना है तो करना ही है। हमारे लिए हम स्टैंड लेना ही है और मे बी nobody will stand tomorrow whoever told today. So I would love to tell you thanks. एथलीट्स को हौसला देने के लिए और उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए बहुत सारी एजेंसीज काम करती रहती हैं, और एक बड़ी बात होने वाली है भारत में। अभी 15 तारीख को एक IOC का सेशन शुरू होने वाला है, वहां पर भी बहुत सारे एथलीट गए हैं। उसके बारे में क्या कहना है ज्योति का? यूथ को यूजफुल होगा आगे करने के लिए और वेरी बिग थिंग फॉर इंडिया। सो आई एम सो ग्लैड दैट आई एम द पार्ट ऑफ एन रिलायंस स्टूडेंट हियर। आपको मालूम नहीं है ज्योति, यू आर ऑलरेडी ए रोल मॉडल फॉर सो मैनी। थैंक यू सो मच फॉर डिलीवरिंग देयर, स्टैंडिंग फॉर योर राइट्स एंड फाइटिंग इट आउट। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। ज्योति, आकाशवाणी से बात करने के लिए, इतना विस्तार से अपने बारे में बताने के लिए, अपनी मेहनत के बारे में बताने के लिए, अपनी स्ट्रगल के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी ज्योति यरिराज, जिन्होंने 19वें एशियाई खेलों में हांगझोउ में भारत के लिए 100 मीटर हर्डल्स में रजत पदक जीता।